वेलकम फ्रेंड टेक्निकल क्लासेज। स्वागत है आपका टेक्निकल क्लास में। मैं सागर कुमार, टीचर ऑफ जीएस एंड साइंस। दोस्तों, इसके पहले मैंने क्लास 9 के पॉलिटिकल साइंस के एक वीडियो डाल चुका हूं, जो क्लास 9 का पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 1 वीडियो था। उसमें हमने क्या देखा था दोस्तों? हमने देखा था एक डेमोक्रेसी की सिंपल डिफिनीशन और डेमोक्रेसी के फीचर। क्या देखा था दोस्तों? डेमोक्रेसी का एक सिंपल डिफिनीशन और उनके फीचर में हमने 3 फीचर देख चुके हैं। फीचर में हमने क्या कर चुके हैं दोस्तों? पहला फीचर पाकिस्तान के एग्जांपल से दिया था, जिसमें क्या था ये दोस्तों? मेजर डिसीजन इलेक्टेड बाय लीडर। दूसरा फीचर क्या था दोस्तों? फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। और तीसरा फीचर क्या था दोस्तों? 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। उसका वीडियो दोस्तों इस वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दोस्तों, मेरे किसी भी लेक्चर का आपको यदि पीडीएफ चाहिए तो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको जाकर आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये जो हमारा वीडियो रहेगा ये डेमोक्रेसी के 4th फीचर पर रहेगा। किस फीचर पर रहेगा दोस्तों? और हमारे एनसीईआरटी में डेमोक्रेसी के कितने फीचर बताए गए हैं? 4th। और मैक्सली जो अगर डेमोक्रेसी की अगर एक्यूरेट फीचर की बात करें तो डेमोक्रेसी के क्या होता है? एक्यूरेट 4 ही फीचर होते हैं। ऐसे तो फीचर बनाने के बहुत से जाएंगे, लेकिन जो पूरा फुलफिल क्राइटेरिया का फीचर होता है वो क्या होते हैं? 4 होते हैं। तो हमारा जो ये डेमोक्रेसी की क्या है दोस्तों? लास्ट फीचर की बात करते हैं। किस फीचर की बात करते हैं? लास्ट जो फीचर होता है दोस्तों वो क्या कहता है? रूल ऑफ लॉ और रिस्पेक्ट फॉर राइट। यानी यदि कोई कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वहां पर किसका रूल होना चाहिए? एक लॉ का रूल होना चाहिए, ना कि कोई एक पर्सनल प्राइवेट या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के नहीं, बल्कि किसके लिए? जैसे हमारा दोस्तों इंडिया क्या है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो हम सारे इंडिया में किसका रूल चलता है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का चलता है, ना कि जो कोई प्राइम मिनिस्टर या ना कोई प्रेसिडेंट। ये जितने भी जो पोस्ट होते हैं डेसिग्नेटेड होते हैं, इन्हें कौन बनाया है? हमारे रूल की तरह, कॉन्स्टिट्यूशन की तरह आए हैं। अमेरिका में भी क्या है दोस्तों? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसके पास भी क्या है दोस्तों? अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है। कनाडा भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसके पास अपना खुद का क्या है दोस्तों? एक कॉन्स्टिट्यूशन है। यानी वहां पे क्या होता है? रूल ऑफ लॉ होता है। क्या होता है दोस्तों? रूल ऑफ लॉ होता है। और वहां पर क्या किया जाता है दोस्तों? जितने भी पब्लिक के राइट होते हैं उन राइटों का क्या किया जाता है दोस्तों? रिस्पेक्ट दिया जाता है। क्या दिया जाता है? दिया जाता है। लेकिन बहुत से ऐसे कंट्री होते हैं दोस्तों जहां पे क्या किया जाता है? उसके पास अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन तो है, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन वहां पे रूल ऑफ लॉ नहीं होकर क्या होता है दोस्तों? रूल बाय लॉ होता है। क्या होता है? रूल बाय लॉ। ये क्या होता है दोस्तों? इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं जिम्बाब्वे का। इसके समझने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों? एक जिम्बाब्वे का एग्जांपल लेते हैं। बात करें दोस्तों तो जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका की एक कंट्री है। साउथ अफ्रीका की एक कंट्री है जो 1980 में क्या हुआ था दोस्तों? इंडिपेंडेंस हुआ, आजाद हुआ। कब आजाद हुआ था वो? 1980 में। और वहां पर एक पार्टी है, वो कौन सी पार्टी है दोस्तों? जानू पार्टी। कौन सी पार्टी? जानू पार्टी। ये सोना बाबू वाला जानू नहीं है, ये पार्टी का नाम क्या है? जानू पार्टी है। वहां की पार्टी के नाम क्या है? जानू पार्टी। उस जानू पार्टी के जो नेता है कौन थे दोस्तों? रॉबर्ट मुगाबे। क्या है दोस्तों? तो रे जो जानू पार्टी के जो लीडर है रॉबर्ट मुगाबे, वो क्या करते हैं? इस पार्टी को जिताने के लिए, इस पार्टी को बहुत ही इलीगल मेथड का यूज करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? इलीगल मेथड का यूज करते हैं। और तो और दोस्तों क्या करते हैं? अपने फायदे के लिए वहां के कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर देते हैं दोस्तों? अमेंडमेंट कर देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट क्या होता है दोस्तों? कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करना। जैसे अभी हमारे करंट में कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था दोस्तों? अमेंडमेंट था। उसके लिए हो सकता है, उस पर मैं ये अलग सी टॉपिक में बाद में बात करूंगा। तो जानू पीएफ के जो पार्टी होते, जो रॉबर्ट मुगाबे थे, वो क्या कर रहे थे दोस्तों? जो जिम्बाब्वे का कॉन्स्टिट्यूशन था, जिम्बाब्वे का उसको वो अपने फायदे के लिए क्या कर रहे थे? चेंज कर रहे थे। जैसे क्या कर रहे थे दोस्तों? किसी भी कंट्री में जुडिशरी को सबसे ऊपर रखा जाता है। किसको रखा जाता है दोस्तों? क्योंकि जुडिशरी क्या करती है? हमारे राइट का प्रोटेक्शन करती है। हमारे क्या करती है दोस्तों? यानी रूल ऑफ लॉ को
बरकरार रखती है, रूल ऑफ लॉ को बरकरार रखती है। लेकिन वहाँ के जो रॉबर्ट मुगाबे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करके जुडिशरी की पूरी पावर को खत्म कर देते हैं, मीडिया की पावर को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, और पूरी तरह से अपनी एक कैबिनेट का ही पावर को बनाने लगते हैं। यानी जो टर्म था रूल ऑफ लॉ, यानी शासन किसका होना चाहिए, लॉ का होना चाहिए, वो अब किसमें बदल जाता है, रूल बाय लॉ। यानी हम अब क्या करेंगे, लॉ के ही द्वारा शासन करेंगे। किसके द्वारा शासन करेंगे? जैसे हम आप इस एग्जाम्पल को इस तरह समझ सकते हैं दोस्तों कि हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर कौन सा है, नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। वो क्या करें, सारे कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हिसाब से बदल दे, सारे कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हिसाब से बदल दें और उसी के हिसाब से शासन करें। तो वो क्या हो जाएगा, वो तो कहेंगे कि मैं इलीगल तो कर नहीं रहा हूँ, मैं रूल से कर रहा हूँ, लेकिन वहां पे रूल ऑफ लॉ नहीं होगा। क्या हो सकता है दोस्तों, रूल बाय लॉ होता है। अगर जिस कंट्री में रूल ऑफ लॉ के जगह रूल बाय लॉ होता है तो वो भी कंट्री क्या होती है दोस्तों, डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं हो सकती है। इसी को प्रोटेक्शन करने के लिए जुडिशरी को क्या किया गया है दोस्तों, सबसे ऊपर रखा जाता है। हमारे इंडिया में भी इसके बहुत से ऐसे केसेस देखने को मिल सकते हैं। जैसे मैं दो केसेस की बात करूं, केशवानंद भारती और रवि बत्रा केस। कौन कौन केस दोस्तों, केशवानंद भारती और रवि बत्रा केस की बात करें तो उसमें क्या किया गया था, हमारे जो कांग्रेस उस समय सरकार में थी वो केशवानंद भारती के और रवि बत्रा केस में क्या किया था, संपत्ति राइट फॉर प्रॉपर्टी में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट जो किया था वो अपने हिसाब से किया था दोस्तों। क्या किया था, अपने हिसाब से किया था। तो केशवानंद भारती और बत्रा समिति केस में क्या किया गया था, हमारे जुडिशरी ने जो कैबिनेट का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को क्या कर दिया था दोस्तों, खारिज कर दिया था। क्या कर दिया था, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ होता है, हमारे यहाँ क्या होता है, रूल ऑफ लॉ होता है, ना कि रूल बाय। हम रूल से क्या, लॉ से रूल नहीं कर सकते हैं, लॉ को ही क्या कर सकते हैं, रूल के यूज में ला सकते हैं। ये होती है दोस्तों डेमोक्रेसी की 4 फीचर। तो अब तक हमने डेमोक्रेसी के कितने फीचर देखे दोस्तों, 4। अगर कोई कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उसके पास ये चारों फीचर क्या होने चाहिए, अवेलेबल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। पहला फीचर क्या है दोस्तों, मेजर डिसीजन इलेक्टेड बाय लीडर। अगर कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है तो वहां की जितनी भी डिसीजन होंगे वो कौन लेगा, वहां के लीडर लेंगे। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। वहां के जितने भी इलेक्शन होंगे वो कौन से होंगे, फ्री एंड फेयर होंगे। तीसरा प्रॉपर्टी क्या था दोस्तों, फीचर क्या था, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। और चौथा जो फीचर है दोस्तों वो क्या है, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट। इस तरह हमने डेमोक्रेसी क्या देखे दोस्तों, 4 फीचर देखे। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके अगले वाले वीडियो में मैं क्या करूंगा, आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी और आर्गुमेंट फॉर अगेंस्ट डेमोक्रेसी की बात करूंगा। धन्यवाद। वेलकम फ्रेंड, टेक्निकल क्लासेज। मैं सागर कुमार, टीचर ऑफ जीएस एंड साइंस। इसके पहले हमने दोस्तों जो देखा था वो डेमोक्रेसी क्या देखा था दोस्तों, डेमोक्रेसी का सिंपल डिफिनीशन और डेमोक्रेसी के फीचर को हमने देख लिया है। डेमोक्रेसी की डिफिनीशन और डेमोक्रेसी के फीचर को हमने देख लिया है। और हमारे एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर के 25% सिलेबस क्या हो चुके हैं दोस्तों, खत्म हो चुके हैं। अब एनसीईआरटी में सिर्फ 3 टॉपिक बचे हैं, एक आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी, आर्गुमेंट अगेंस्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी और मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो आर्गुमेंट मतलब क्या होता है दोस्तों, अपना विचार देना। अपना क्या देना दोस्तों, विचार देना। आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, अपना विचार देना। अब किसी भी टॉपिक पर हमारा विचार कितने तरह का हो सकता है दोस्तों, 2 तरह का, एक उसके सपोर्ट में और एक उसके अपोज में, एक उसके सपोर्ट में और एक उसके अपोज में, यानी उसके पक्ष में और उसके विपक्ष में। तो हमारा ये जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, आर्गुमेंट फ्रॉम डेमोक्रेसी रहेगा। आर्गुमेंट फ्रॉम क्या रहेगा, फॉर, ये जो हम आर्गुमेंट देंगे वो डेमोक्रेसी के सपोर्ट में रहेगा। वो क्या रहेगा दोस्तों, डेमोक्रेसी के सपोर्ट में रहेगा। यानी इस आर्गुमेंट में हम क्या करेंगे दोस्तों, डेमोक्रेसी के एडवांटेज को दिखा सकते हैं। इस क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है दोस्तों, हमारा कंटेंट क्या रहेगा, एक ही रहेगा। यदि क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी, यही कंटेंट रहेगा। ठीक है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डेमोक्रेसी, यही रहेगा। हाउ इज यूजफुल फॉर कंट्री डेमोक्रेसी, यही रहेगा। एक ही क्वेश्चन को कई तरीका से पूछा जा सकता है। तो हम बात करते हैं दोस्तों आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी या बेनिफिट फॉर डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के फायदे कैसे हैं, इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, एक एग्जांपल लेते हैं। क्या देते हैं दोस्तों, और हम पूरी बातों में क्या कर रहे हैं दोस्तों, एग्जांपल से समझ रहे हैं। और एग्जांपल बाहर से नहीं है, ऐसे 10 एग्जांपल मुझे याद है, हम उन्हीं एग्जांपल को टच कर रहे हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो चलो दोस्तों बात करते हैं डेमोक्रेसी को बेटर वे में समझने के लिए। तो एक फीमेल की हम एग्जांपल लेते हैं। फीमेल क्या होता है दोस्तों, भूखमरी।
साउथ एशिया में, किस एशिया में दोस्तों? एशिया के, एशिया की बात करो तो एशिया का अगर एक ऐसा एशिया को बनाए, एशिया का नीचे वाला एशिया क्या कहलाता है दोस्तों? साउथ एशिया। तो 1958 से लेकर 1961 के रीजन में साउथ एशिया में क्या आया था दोस्तों? फेमाइन आया था। क्या आया था? यानी भूवाइन आया था। साउथ एशिया में नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडिया, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारे कंट्री साउथ एशिया में आते हैं। कौन कौन कंट्री? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, चीन, एक चेप की कंट्री किस में आते हैं? साउथ एशियन कंट्री है। इन्हें क्या कहा जाता है? साउथ एशियन कंट्री। कौन कौन? अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, पाकिस्तान, भारत, ये तो सारे दोस्तों क्या है? तो 1951 से लेकर 1961 के बीच में क्या आया था दोस्तों? एक फेमाइन आया था, जिसमें अगर बात करें मोस्टली दोस्तों इंडिया वर्सेस चाइना की, क्योंकि ये लार्जेस्ट कंट्री थे अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन बात करें तो चाइना और इंडिया क्या है दोस्तों? चाइना वर्ल्ड नंबर 1 नंबर पर आता है और इंडिया सेकेंड नंबर पर आता है। तो इंडिया जो था इस फेमाइन से सर्वाइव कर गया था। इंडिया इस फेमाइन से क्या कर गया था दोस्तों? सर्वाइव कर गया था। और चाइना इसे क्या कर गया था दोस्तों? डिफीट हो गया था। बहुत ज्यादा वहां पर लोग मरे थे, लाखों करोड़ में लोग यहाँ पर क्या कर गए थे? इस फेमाइन से मर गए थे। और इंडिया क्या किया दोस्तों? बहुत कम लोगों की जाने गई थी, इंडिया सर्वाइव कर चुका था। बाद में जब इस पे इसका एक रिसर्च किया गया या इकोनॉमिक्सों ने जब इस पर बात करना शुरू किया कि आखिर में कौन सा फैक्टर था जो इंडिया में सर्वाइव का कोई इफेक्ट नहीं हुआ, इंडिया इजी वे में सर्वाइव कर गया, तो इसका क्या कंक्लूजन निकला दोस्तों? दोनों कंट्री की अपनी अपनी पॉलिसी, दोनों कंट्री की अपनी अपनी पॉलिसी। और पॉलिसी कौन प्रिपेयर करता है दोस्तों? गवर्नमेंट। पॉलिसी कौन क्रिएट करता है? और हमारे इंडिया में कैसी गवर्नमेंट थी उस समय? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी। और चाइना में कैसी गवर्नमेंट थी? नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट कहा जाता है। हमने चाइना में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्यों नहीं थी दोस्तों? क्योंकि वहां पर ओनली वन पार्टी नेशनल पीपल कांग्रेस ही लड़ने के लिए। इस फीचर के कारण चाइना क्या होता है? डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। तो किस कारण से हम सर्वाइव कर गए? तो डेमोक्रेटिक कंट्री में फायदा क्या होता है दोस्तों? जो वहां के पीपुल होते हैं, जो वहां के क्या होते हैं दोस्तों? किसी भी मुद्दे पर अपने गवर्नमेंट से क्या कर सकते हैं दोस्तों? सवाल जवाब कर सकते हैं। इस एंगल से जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है दोस्तों, लोगों के लिए क्या करती है? काम करती है। एज लाइक अभी कोरोना के दौर में लें, यदि इंडियन गवर्नमेंट कोरोना के लिए कुछ नहीं करे, कोरोना के लिए क्या करे, तो सारे लोग क्या आ जाएंगे? रास्ते पे आ जाएंगे कि भाई तुम मेरे लिए कर क्या रहे हो, भाई तुम मेरे लिए। तो ये फायदा किस गवर्नमेंट में होती है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में होती है, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नहीं होती है। चाइना में क्या है? नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वहां पे लोग क्या करते हैं? सवाल जवाब नहीं कर सकते हैं। वहां पे रूल क्या है? लड़कियां इससे नीचे कपड़े नहीं पहन सकती हैं। लड़कियां इससे नीचे कपड़े यदि पहनती तो सरेआम कपड़े काट के फेंक दिया जाता है। ठीक है। वहां के मुस्लिम नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। वहां के जो मौलवी मौलाना होते हैं ना, सीजीपी उनसे क्या करवाता है? डांस करवाता है। क्या करवाता है? डांस करवाता है। जो वहां की लड़कियां, इधर लड़कियों को काफी छूट है, हिजाब पहन के घूम सकती हैं, चाइना में लड़कियां हिजाब भी पहन के नहीं घूम सकती हैं। तो ये फायदा क्या होता है दोस्तों? एक डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है? हम अपनी बातों को आसानी से रख सकते हैं, अपने राइट के लिए क्या कर सकते हैं? लड़ सकते हैं। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है दोस्तों? नहीं होता है। तो ये एक डेमोक्रेटिक का क्या होता है दोस्तों? बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। डेमोक्रेटिक का क्या होता है दोस्तों? बहुत बड़ा एडवांटेज है। यानी किसी भी मैटर पर हम अपने गवर्नमेंट के क्या कर सकते हैं? कॉलर पकड़ सकते हैं। कॉलर पकड़ने का मतलब सवाल खड़ा कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि अब जाकर किसी गवर्नमेंट या पॉलिटिशियन का तुम लोग कॉलर पकड़ लेना, ऐसा गलती नहीं करना, वरना घाटे में लग जाओगे। तो ये हमने फेमाइन से देखा कि क्या दोस्तों, कि किसी भी चीज से को निपटने के लिए क्या होती है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है? ज्यादा बेटर होती है। क्या होती है दोस्तों? तो बात करें अपने फर्स्ट फीचर की, फर्स्ट एडवांटेज की, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर देन मोनार्की। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर देन मोनार्की। जहां पे मोनार्की गवर्नमेंट होता है, अगर किसी कंट्री में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है दोस्तों, तो वहां पे क्या होता है? वो ज्यादा बेटर है। वो क्या है दोस्तों? क्यों दोस्तों? देखते हैं। तो पहला होता है क्या दोस्तों? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रोवाइड ए लीगल मेथड टू कॉन्फ्लिक्ट एंड कंसल्ट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है दोस्तों? यदि देश में कोई अगर किसी टॉपिक पे कॉन्फ्लिक्ट होता है, किसी देश में किसी टॉपिक पर क्या होता है दोस्तों? कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो डेमोक्रेसी क्या देता है? एक लीगल मेथड देता है। एक क्या देता है दोस्तों? लीगल मेथड देता है, जिससे अपने गवर्नमेंट से क्या कर सकते हैं दोस्तों?
सवाल जवाब टॉक कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं और उसका से क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन निकाल सकते हैं। एज यू लाइक, आज जो दिल्ली में किसान धरना दे रहे हैं, ये क्या है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है हमारे फार्मर साथ। क्या हुआ दोस्तों, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। तो हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक होने के कारण एक लीगल मेथड दे रही कि नहीं दे रही है। लेकिन ये मैटर अगर मोनार्की में होता, यहाँ नहीं होता, वहां पे राजा सीधे क्या, नॉर्थ कोरिया में क्या है दोस्तों, मोनार्की है, वहां पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर सकता है, कंसल्ट नहीं कर सकता है। किंग जॉन क्या करेगा, काट डालेगा। क्या करेगा, काट डालेगा। इस मेथड से भी क्या है दोस्तों, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है, बहुत ज्यादा बेटर है मोनार्की गवर्नमेंट से। लास्ट फीचर की बात करते हैं दोस्तों, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या करती है, यदि हमसे कोई गलती हो जाती है, हमसे क्या करती है दोस्तों, कोई गलती हो जाती है, तो हमें अपनी गलतियों को सुधारने का, हमें अपनी गलतियों को मौका क्या करती है, डेमोक्रेटिक कंट्री हमें देती है। कैसे दोस्तों, हमने किसी लीडर को इलेक्ट किया, हमने किसी लीडर को क्या किया दोस्तों, 5 सालों के लिए इलेक्ट किया। हो सकता है वो हमारे सपोर्ट में नहीं हो सकता है वो लीडर बढ़िया नहीं हो, वो काम बढ़िया से नहीं करे, तो हम जब चाहे तब क्या कर सकते हैं दोस्तों, एक रेफरेंडम के थ्रू उस लीडर को क्या कर सकते हैं, डिसअपॉइंट कर सकते हैं, या अगले इलेक्शन में उस पार्टी को क्या कर सकते हैं दोस्तों, हटा सकते हैं। यानी हम अपनी गलतियों को क्या कर सकते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में, डेमोक्रेसी में सुधार सकते हैं। क्या ऐसा मोनार्की में होगा, मोनार्की में बोलेंगे भाई तू आज राजा बन जाओ, वो राजा खराब काम करेगा तो उस राजा को हम हटा सकते हैं। आज कोई चाहे नॉर्थ कोरिया में तो किम जोंग में कोई हटा देगा नहीं। क्यों, चाइना के शी जिनपिंग में कोई हटा सकता है नहीं। क्यों, क्योंकि वो सारे डेमोक्रेटिक कंट्री, तो इतने सारे डेमोक्रेटिक के कंट्री के क्या है दोस्तों, फायदे हैं। क्या है दोस्तों, फायदे हैं। तो ये क्या था दोस्तों, आर्गुमेंट फ्रॉम डेमोक्रेसी था। अगर कोई पूछे कि डेमोक्रेसी के क्या क्या फायदे होते हैं, ये कंटेंट बताएंगे। डेमोक्रेसी की क्या क्या एडवांटेज होते हैं, ये कॉन्सेप्ट बताएंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। फ्रेंड, टेक्निकल क्लासेस, मैं सागर कुमार, टीचर ऑफ जीएस एंड साइंस। इसके पहले हमने दोस्तों जो बात किया है वो डेमोक्रेसी की क्या था दोस्तों, स्टार्टिंग चैप्टर की बात करें तो पार्ट 1 में हमने डेमोक्रेसी के फीचर्स और डिफिनेशन की बात की थी। अब तक हमने क्या किया है दोस्तों, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने डेमोक्रेसी के आर्गुमेंट पर बात किया, डेमोक्रेसी के सपोर्ट में। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्या किया था, डेमोक्रेसी के सपोर्ट में आर्गुमेंट देखे थे। हमने क्या देखे थे, डेमोक्रेसी के सपोर्ट में अपने आर्गुमेंट देखे थे। इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे दोस्तों, हम अपने जो आर्गुमेंट देखेंगे वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में देखेंगे। हम अपने वो जो आर्गुमेंट देखेंगे वो किस में देखेंगे, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में देखेंगे कि डेमोक्रेसी में क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। हमने पिछले वाले लेक्चर में क्या देखा था, डेमोक्रेसी के क्या क्या एडवांटेज थे। इस वाले लेक्चर में हम क्या देखेंगे, आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी या डेमोक्रेसी के क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। इस क्वेश्चन को किसी और भी तरह से पूछ सकता है, तो हमारा कंटेंट क्या रहेगा, यही रहेगा कि व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के क्या डिसएडवांटेज है। उस वाले में भी हमारा कंटेंट ये रहेगा। तो बात करते हैं दोस्तों, अगर डिसएडवांटेज डेमोक्रेसी की, तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज आता है क्या दोस्तों, डेमोक्रेसी में लीडर के पास स्टेबिलिटी नहीं रहती है। लीडर के पास क्या रहती है दोस्तों, स्टेबिलिटी नहीं रहती है। इसी फीचर के कारण अरस्तु ने इसे क्या कहा है, रूलिंग ऑफ फुलिश पीपुल। रूलिंग ऑफ, यानी डेमोक्रेसी मूर्खों का शासन है। डेमोक्रेसी किसका शासन है, कैसे दोस्तों, तो यहाँ पे लीडर क्या होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, एज लाइक बात करें तो हमारे पास कोई एक बढ़िया लीडर आया, हमारे पास कोई कंट्री में क्या आया, एक बढ़िया लीडर आया, तो वो बढ़िया से काम करता है। अगले 5 सालों के बाद वो जीतेगा कि नहीं जीतेगा ये फिक्स नहीं है। हो सकता है कि वो बढ़िया काम कर रहा, उसकी पार्टी अगले साल हार जाती है, तो जो नया लीडर आएगा वो बढ़िया से काम नहीं कर पाएगा। या हर 5 सालों में या 10 सालों में यदि लीडर बदलते रहते हैं, तो हमारे जो एक गवर्नमेंट होती है, रूलिंग फॉर्म का जो गवर्नमेंट फॉर्म होता है, उसमें हमेशा क्या बना रहता है दोस्तों, इनएस्टेबिलिटी बनी रहती है। क्या बनी रहती है, और पावर ऑफ वोटिंग से क्या होता है दोस्तों, एक अगर एजुकेटेड पर्सन, हम सेकंड फीचर की बात करते हैं, तो फर्स्ट वाला फीचर क्या होता है दोस्तों, लीडर कीप्स चेंजिंग। लीडर हमेशा बदलते रहते हैं, जिसके कारण डेमोक्रेसी के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या हो जाता है, इनएस्टेबिलिटी बनी रहती है, जिसके कारण कोई भी लीडर एक बढ़िया से काम नहीं कर सकता है। सेकेंड डिसएडवांटेज की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे पॉलिटिकल कंपटीशन बहुत हाई होता है। क्या होता है दोस्तों, जैसे चुनाव में देखते हैं क्या करते हैं, बहुत सी पार्टियां इंटरफेयर करती हैं, यानी चुनाव में जो कंपटीशन होता है वो हमारे डेमोक्रेसी कंट्री में क्या होता है दोस्तों,
वेरी हाई होता है, जिसके कारण जो पावरफुल पीपुल होते हैं, जो क्या करते हैं दोस्तों, पावरफुल पीपुल होते हैं, अपने मनी एंड पावर क्या करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं, अपने मनी एंड पावर क्या करते हैं, यूज करते हैं। और हमने जो डेमोक्रेसी की फीचर पढ़ा था, इलेक्शन कैसा होना चाहिए, फ्री एंड फेयर होना चाहिए, उस फीचर को क्या करते हैं, ये कट करते हैं। क्या करते हैं, ये कट करते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात करें दोस्तों, तो इलेक्टेड लीडर्स आर नॉट एजुकेटेड। जो भी लीडर इलेक्टेड होते हैं उसमें मैक्सिमम क्या होते हैं दोस्तों, एजुकेटेड नहीं होते हैं दोस्तों। जैसे बात करें हमारे शिक्षा, अगर एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो एजुकेशन सिस्टम में एक प्यून को बनने के लिए क्या चाहिए, 10th की सर्टिफिकेट चाहिए। क्या चाहिए, लेकिन पूरी एजुकेशन सिस्टम को चलाने वाले मिनिस्टर के लिए कोई भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है। ये क्या है, हमारे एक डेमोक्रेसी की क्या है, बहुत ही बड़ी डिसएडवांटेज है। और तो और अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव है वो क्या है, एजुकेटेड है। क्या है वो, दूसरा रिप्रेजेंटेटिव एजुकेटेड नहीं हो, अनएजुकेटेड हो, लेकिन पावर ऑफ वोटिंग इसके पास होने के कारण, पावर ऑफ वोटिंग इसके पास होने के कारण क्या हो जाएगा, यही गवर्नमेंट में आएगा। क्या हो जाएगा, यही गवर्नमेंट में आएगा। ये एक बढ़िया एजुकेटेड पर्सन, पावर ऑफ वोट नहीं होने के कारण हमारे गवर्नमेंट में क्या हो सकता है, नहीं आ सकता है। क्योंकि हमारे पास क्या होनी चाहिए, गवर्नमेंट में आने के लिए क्या होना चाहिए, वोट होनी चाहिए, ना ही कि एजुकेशन होनी चाहिए। ये भी हमारे डेमोक्रेसी के क्या है दोस्तों, एक डिसएडवांटेज है। इसी अगर नेक्स्ट डिसएडवांटेज की बात करें दोस्तों, तो जो भी इलेक्टेड लीडर आते हैं, जो भी क्या आते हैं, इलेक्टेड लीडर आते हैं, वो ना तो एजुकेटेड होते हैं और ना ही वो लोगों के इंटरेस्ट को समझते हैं, ना ही वो लोगों के इंटरेस्ट को समझते हैं कि लोग के कैसे रूरल एरिया में कैसे डेवलपमेंट करना है, क्या करना है। उन्हें सिर्फ अपने पर्सनल प्रॉफिट की क्या रहती है, ज़्यादा चिंता रहती है। इस तरह से क्या होता है दोस्तों, डेमोक्रेसी में करप्शन लीड हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, जितनी भी डेमोक्रेसी कंट्रियाँ होती हैं वहाँ पे क्या हो जाता है दोस्तों, करप्शन का बहुत ज़्यादा बढ़ावा हो जाता है। तो इन सबों में क्या देखते हैं दोस्तों, इतने सारे क्या है हमारे डेमोक्रेसी के डिसएडवांटेज थे। इसके पहले हमने क्या देखा, डेमोक्रेसी के एडवांटेज देखा। इस लेक्चर में हमने क्या देखा, डेमोक्रेसी के डिसएडवांटेज। इस पर हम अगर ओवरऑल बात करें तो डेमोक्रेसी क्या है, एक बेटर देन गवर्नमेंट है मोनार्की के अपेक्षा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। टेक्निकल क्लासेस में सागर कुमार, टीचर ऑफ जीएस एंड साइंस। दोस्तों ये क्लास 9th के सिविक्स का लास्ट टॉपिक है। ये हमारा क्या है दोस्तों, लास्ट टॉपिक है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या देखा दोस्तों, डेमोक्रेसी का डिफिनेशन, डेमोक्रेसी के फीचर एंड आर्गुमेंट। हम डेमोक्रेसी क्या क्या देखा दोस्तों, हमने डेमोक्रेसी का डिफिनेशन देखा, डेमोक्रेसी के फीचर देखे और डेमोक्रेसी की सपोर्ट में और अपोज में अपने आर्गुमेंट देखे। ये लास्ट टॉपिक हमारा दोस्तों एनसीईआरटी क्या है दोस्तों, मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। हमने अब तक जो पढ़ा, हमने डेमोक्रेसी के बारे में अब तक जो पढ़ा, वो डेमोक्रेसी का क्या कंक्लूजन निकलता है, उन्हीं बातों को हम क्या करते हैं दोस्तों, मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी में समझते हैं। तो बात करें मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी का जो सिंपल डिफिनेशन क्या बात करते हो दोस्तों, तो डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर रूलर इलेक्टेड बाय पीपुल। डेमोक्रेसी क्या है दोस्तों, गवर्नमेंट का एक फॉर्म है जहां पे रूलर क्या किए जाते हैं, पीपुल के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। पीपुल के द्वारा क्या किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं। अगर बात करें हम मीनिंग की, तो पहला बात करते हैं दोस्तों इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी। ये जो डेमोक्रेसी है तुरंत नहीं बना है, डेमोक्रेसी ये तुरंत काफी लंबा समय रहा है और इसमें समय समय पर क्या है दोस्तों, बदलाव आए। क्या है दोस्तों, बदलाव आए। लेकिन अभी अपने हर कंट्री में डेमोक्रेसी अलग है, उसकी फीचर भी क्या होते हैं, थोड़े से अलग होते हैं। हम अपने इंडिया की बात करें, हम अब किसकी बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया का जो डेमोक्रेसी है वो कैसा डेमोक्रेसी है दोस्तों, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। क्या है दोस्तों, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। और यही डेमोक्रेसी क्या है, हमारे इंडिया में नेसेसरी है। क्या है दोस्तों, हमारे इंडिया में, जैसे स्विट्जरलैंड में क्या है, स्विट्जरलैंड में भी डेमोक्रेसी है, स्विट्जरलैंड में भी क्या है, डेमोक्रेसी है। अमेरिका में भी क्या है, डेमोक्रेसी है, लेकिन वहाँ पे अलग अलग है। स्विट्जरलैंड में क्या है दोस्तों, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नहीं है। स्विट्जरलैंड में क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नहीं है। क्यों, वहाँ पे जितने भी स्विट्जरलैंड में जितने भी रूल बनते हैं, जितने भी रूल या डिसीजन लिए जाते हैं, सारे पीपुल क्या होते हैं, उनमें इंक्लूड होते हैं। सारे पीपुल क्या होते हैं दोस्तों, उनमें सारे के कॉन्फ्लिक्ट एंड कंसल्ट उनसे किया जाता है। क्यों कि स्विट्जरलैंड उतना लार्ज कंट्री नहीं है, वहां पे ज्यादा मात्रा में लोग नहीं है। लेकिन हमारे इंडिया में क्या है दोस्तों, लार्ज नंबर ऑफ पीपुल है। क्या है, वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन अपने पास रखते हैं। अगर हमारे इंडिया में क्या करें, डिसीजन मेकिंग में लोगों को लेने लगेंगे,
इंडिया में क्या कर दोस्तों, डिसीजन मेकिंग में लोगों को लेने लगे तो एक डिसीजन को पास होने में क्या लग जाएगा दोस्तों, कई साल लग जाएगा। एक डिसीजन को पास होने में क्या लग जाएगा, कई साल लग जाएगा, क्योंकि इतनी सारे लोगों को एक जगह पर इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। इस कारण से हमारे दोस्तों, हमारे कंट्री में क्या होता है, कौन सा डेमोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। क्यों कि हमारे यहाँ क्या करते हैं दोस्तों, इतने लोगों को डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड नहीं करते हैं, तो हमारे लोग क्या करते हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को कैबिनेट में भेजते हैं। हर जगह पर क्या होता है दोस्तों, इलेक्शन होता है, लोग क्या करते हैं, अपने एमपी और एमएलए को इलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, एमपी और एमएलए को इलेक्ट करते हैं। जो भी 18 साल से ऊपर का एज ऑक्यूपाई कर चुका है, उसे अपने एमपी और एमएलए को इलेक्ट करने का राइट है। वही एमपी और एमएलए कैबिनेट में जाके उसकी बातों को क्या करेगा, रखेगा। इस तरह से हमारे यहाँ डेमोक्रेसी क्या करती है दोस्तों, रन करती है। और डेमोक्रेसी की फाइनल बात करें तो दुनिया का ऐसा कोई कंट्री नहीं है, दुनिया का ऐसा कोई कंट्री नहीं है जिसके पास क्या हो, परफेक्ट डेमोक्रेसी हो। अभी हमने देखा दोस्तों डेमोक्रेसी के आर्गुमेंट और डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में आर्गुमेंट। डेमोक्रेसी में कुछ फायदे भी है तो डेमोक्रेसी में कुछ कमियां भी हैं। तो हर कंट्री के डेमोक्रेसी में क्या है दोस्तों, कुछ ना कुछ कमियां हैं। अगर किसी भी कंट्री की अगर डेमोक्रेसी परफेक्ट बन सकती है तो उसे कौन परफेक्ट बना सकता है, पीपुल। डेमोक्रेसी को कौन परफेक्ट बना सकता है, पीपुल, ना कि कोई कंट्री। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको इस वीडियो को नोट लेना है, पीडीएफ लेना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।